हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी की, जिसको लिखा गया है एंटोन चेकोव के द्वारा। और काफ़ी वेल नोन नेम है, आपको पता होना चाहिए कौन है। एक रशियन प्ले राइट से ही इन्होंने बड़ी मात्रा में प्लेज भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना। तो बहुत सारा कुछ इनका आपको लिटरेचर मिल जाएगा लिखा हुआ, तो पढ़ सकते हो आप। काफ़ी आप पढ़ोगे तो रिच कंटेंट मिलता है इनका। आज की शॉर्ट स्टोरी की हम बात करें तो अब ब्लंडर है। ब्लंडर इज समथिंग, वैसे आप जनरल सेंस में देखोगे तो बहुत बड़ा कोई ट्रबल टाइप में ब्लंडर है ना, बहुत बड़ा मिस्टेक टाइप में, ऐसे आप मतलब निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ था स्टोरी में। छोटी सी स्टोरी है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको। तो नाम एक बार याद कर लीजिए, इलिया सरगाइच पेप्लोव है। रशियन नेम्स हैं तो डेफिनेटली आई कैन प्रोनाउंस इट इन अ रॉन्ग वे, बट एनीवेज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और अगर कोई करेक्ट करना चाहता है तो करेक्ट भी कर सकता है मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इलिया सरगाइच पेप्लोव और लियो पेट्रोना है, ये दो हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी बात करी जा रही है। इनकी एक बेटी है, मे बी इनकी जो ये बेटी है शायद इनकी एज ज़्यादा हो गई है, मैरिज एज से ज़्यादा हो गई है। मतलब मैरिज एज क्या माना जाता है, मान के चलो 25 26, लेकिन अगर इसको भी कोई क्रॉस कर जाए, है ना, मतलब ये जनरल मेंटेलिटी की बात है ना। आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो नतासेंका है यहाँ पे इनकी बेटी का नाम। तो इनके बारे में बताया गया है। तो शायद हो सकता है कि इनकी बेटी की एज क्रॉस हो गई होगी, शादी की तो हो नहीं रही थी, है ना, ऐसा कुछ। तो ये चाहते थे कि इनकी बेटी की कहीं ना कहीं जल्दी से हो जाए, मैरिज हो जाए, है ना। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ये एक कोने में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। और उधर ड्राइंग रूम की दूसरी साइड में एक लव सीन चल रहा होता है। किनका किनका, इनकी बेटी का और एक टीचर का, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल में एक टीचर हैं जिनका नाम है सुप्किन। मे बी आई एम रॉन्ग अगेन, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट पार्ट इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स इन अ रॉन्ग वे, सो सॉरी फॉर दैट। तो अब होता क्या है कि इधर लव सीन चल रहा है, उधर इनके जो नतशंका की जो मॉम एंड डैड हैं वो इसको देख रहे हैं कि यार कहीं मेरी बेटी इसको या प्रपोज करे या फिर ये इसको प्रपोज करे। फिर हम एक आइकन यहाँ पे बोला गया है कि हम उसको लेके आए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, हम दोनों को मतलब रंगे हाथों पकड़ लेंगे और कहेंगे ठीक है, अब तुम दोनों जो है एक दूसरे से जो है शादी करने जा रहे हो, ठीक है। मीन्स यू विल नाउ बी मैरिड विद ईच अदर, ये इनका कहने का मतलब है। तो डेफिनेटली इश्यू यहाँ पे यही रहेगा कि इसका मन है नहीं है। हाँ, अभी आप पढ़ोगे, जब मैं स्टोरी बताऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका मन था नहीं है। बट इस बंदे का मन है, जो ये टीचर है, वो कहीं ना कहीं इसको कहता है ठीक है, मेरे में कमी क्या है, कर लो, है ना, मेरे से मैरिज कर लो आप। तो आप देखोगे अभी। तो इसी बीच में क्या है, इधर लव सीन चल रहा होता है, इधर मम्मी पापा खड़े हैं, ये वेट कर रहे होते हैं कहीं एक दूसरे से ये कुछ बोले, हम बात सुने ऐसी वाली, मैरिज वैरिज की बात चले इन दोनों के बीच में, और हम बीच में आ जाएंगे और ये बोल देंगे अब नाउ यू विल हैव टू मैरी ईच अदर, ठीक है। तो यही बात चल रही होती है। तो बातचीत क्या चल रही होती है इसी बीच में, वो देख लो थोड़ा सा कि डोंट गो लाइक दैट, सुप्किन बोलता है, वो जो टीचर था, है ना, कि ऐसे मत जाओ, मैंने तुम्हें कोई लेटर नहीं लिखा। इधर इनकी जो बेटी होती है, इसकी कुछ और कामनाएं होती हैं कि मुझे तो एक ग्रेट राइटर टाइप का चाहिए था एज अ पार्टनर, है ना। तो ये कहता है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत सारी पोम्स लिख सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुश कर सकता हूँ तुम्हें। तो कहता है कि क्या मैं दैट इज़, मतलब ये बोलता है कि ठीक है, मेरी आंखों में जो लव पैसन योर आइज यू विल बी क्रेजी व्हेन यू रीड इट, तो मैं तुम्हारे लिए एक पोम लिखूंगा और तुम पागल हो जाओगी इसको देख के, खुशी से झूम उठोगी, ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो क्या तुम मुझे अपना हैंड दोगे, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, तो क्या आप अपना हाथ दोगे मेरे को किस करने के लिए, ये बोलता है यहाँ पे। तो वो कहती है इफ़ इट्स ऑल अबाउट किसिंग दी हैंड, तो वो तो आप बिना पोम लिखे भी कर सकते हो, तो आप कर सकते हो हैंड किस मेरा, है ना, ये उसको बोलती है जो टीचर है। तो ये रेडी हो जाता है सुप्किन, खुशी से झूम उठता है, वो जाता है उसके हैंड को देखता है तो फैट लिटिल हैंड है, और उसे सूंघना स्टार्ट करता है। और कहता है, मतलब कहता क्या है, उसको लगता है एग्सॉप जैसी स्मेल आती है। उधर क्या है, मॉम एंड डैड इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ऐसा कुछ करे, ऐसा सीन बने, हम एंट्री मारे और बोले कि हमने आप लोगों को पकड़ लिया है ऐसा कुछ करते हुए, अब आप एक दूसरे को जो है आपको जो है मैरिज कर लेनी चाहिए एक दूसरे से।
और वहाँ पे एंट्री मारते ही वो बोलते क्या हैं कि मे यू लिव, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, आगे बढ़ो, है ना, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। मतलब ये इनका कहने का मतलब ये था, सिंपली यू डू मैरिज विद ईच अदर एंड डेफिनेटली हैव चिल्ड्रन अहेड, है ना। तो ये एक मेंटेलिटी टाइप की शो की गई है यहाँ पे कि आप दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, हम दोनों ने आपको पकड़ लिया है। इट वॉज वेरी मच एम्बेरसिंग सिचुएशन फॉर द डॉटर इटसेल्फ। उनकी जो बेटी थी उनके लिए काफ़ी एक अजीब सा सिचुएशन था, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को देख लिया है ना, पकड़ लिया है। तो इसी बीच में वो एम्बेरस हो जाती है और यहाँ से मौका देखते ही वो जो आपका टीचर होता है ना, सुपकिन, वो भाग जाता है वहाँ से मौका देखते ही। ठीक है, इधर यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं माँ, बेटी और बाप, और वहाँ से वो भाग जाता है। तो ये स्टोरी थी, यहाँ पे एक ब्लंडर टाइप का क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक ब्लंडर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो दैट वाज द स्टोरी, बट द मेन पॉइंट, द मेन हाईलाइट, what the author actually wants to highlight here, what is the basic point, you know, writing the story, the short story about. So definitely main idea ये था कि कहीं ना कहीं एक सेक्सुअलिटी जो है प्रेजेंट करना चाहती थी ये जो इनकी बेटी थी। वो चाहती थी कि मैं मतलब बिना किसी के साथ कमिटमेंट किए रिलेशन बनाऊं मैं। वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी के साथ मैरिज करके रियल मतलब एक सेटल हो जाऊं, मतलब मैं जीऊं बट विदाउट यू नो हैविंग एनी फिक्स्ड कमिटमेंट विद वन यू नो मैन ओनली। तो इसका यही था, इसलिए बोलती है ना कि ठीक है वो तो तुम बिना पोम लिखे भी मेरे से मेरा हैंड को जो है आप किस कर सकते हो, ये बोलती है। तो इससे ये चीज़ यहाँ से यही निकल के आई थी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम स्पेसिफिकली इस शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक मम्मी पापा यानी कि मॉम एंड डैड का जो एक फियर होता है कि एज निकल गई मे बी मैरिज की, अब कौन इससे जो है मैरिज करेगा। तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ यू नो प्रेशर हैज़ बीन सोन बाय द रशियन प्ले राइट एंटोन चेखोव। और ये सारी सिचुएशन है यहाँ पे, इवन दो यू कैन सी इट इन टुडेज इंडियन सोसाइटी एज वेल इफ़ यू वांट टू कंपेयर इट। सो ये थी स्टोरी, है ना। 2-3 पॉइंट निकल के आ रहा है कि ना तो इतना मतलब एक तो ये देख लो ना कि इतना एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन हो जाती है, मॉम एंड डैड के सामने आप वो सब नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको खुली ज़िंदगी जीनी है, फ्रीडम आप डिमांड कर रहे हो कि आप एक कमिटमेंट नहीं हो सकते, एक के साथ नहीं हो सकते, कमिट होके रह सकते, तो वो चीज़ आपको करनी है बट आप कर नहीं सकते। सोसाइटी इज़ देयर एट द बैक and definitely mom and dad wants to get you married soon cause the pressure, societal pressure is also there at their point of view, right? So all these things are there and these points have been highlighted by the Russian playwright. So this is the ending of the story. Myself Santosh, I am signing off here. We'll meet you in the next short video. Have a great day. Thank you and I will be coming back with a new short story. तो वेट कीजिएगा, ठीक है। तो अपनी लिटरेचर से जो भी रिलेटेड है और जो भी इंटरेस्टेड है, जो कीड़े हैं एक नंबर के पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं इस साइट बता देता हूँ, americanliterature.com. Here you will be finding so many short stories, children's stories, fictions, poetry, novels, everything you will be finding here. So definitely I am giving you the link in the description box. You can go there and you can read a lot of things here. A lot of literature stuffs are there. You can go through them. ठीक है? So we'll meet you in the next story. Thank you.